तो राम राम दोस्तों, आज है 25 तारीख और आज दादी की अस्थि कलश लेके जाएंगे हम लोग। अस्थि लेने के बाद हम लोग निकल गए। हम लोगों ने रिजर्व की थी ब्लोरो और हमारे कुछ रिलेशन के भी लोग थे। उसके बाद हम लोग पहुंचे टमस नदी के ऊपर। हम लोग बता रहे थे एक दूसरे को कि ये टमस नदी, ये बताते हुए हम आगे बढ़ते हुए गए। उसके बाद हम लोगों को मिला ये होटल। यहाँ पे डैडी लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ खा लेते, क्योंकि सुबह से कोई नहीं खाया हो तो कुछ भी। फिर मैं बना रहा था ब्लॉग, तो डैडी बोले अच्छा दिख रहा है क्या, तो डैडी भी थोड़ा सा ब्लॉग में इंटरेस्ट किए। उसके बाद यहाँ पर बैठकर सभी ने दिया ऑर्डर खाने का, मतलब जिसको जो भी ऐसे नॉर्मल नाश्ते जैसे करना था। मैंने छोले भटूरे मंगा लिए अपने साइड से, बाकी सभी लोगों ने खाए समोसे। छोले भटूरे खाने के बाद मेरा पेट हो गया फुल और हम लोग अभी पहुँच गए प्रयागराज की सीमा पर। सीमा पर पहुंचते ही हम लोगों ने देखा पुलिस बल एकदम तैनात, मतलब गाड़ी ना तो इधर कहीं गलत लगाना है ना उधर, एकदम पार्किंग में ही लगाना, नहीं तो बहुत पिटाई। वहां से उतारने के बाद मैंने दादी की अस्थि को उठाया अपने मजबूत से कंधे पर। कंधों से उठा के मैं चला गया। यहाँ पांडा जी रहते जो हमारे पूजा पाठ वगैरह कराते हैं। सब प्रक्रिया, यह प्रक्रिया होने से पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा कहाँ, सर मुंडन के लिए। तो यहाँ पास टकला होने के लिए हम लोग आ गए और देखे तो बहुत भारी भीड़ थी और नाई तो इतने खतरनाक थे गाइस, कुछ पूछो मत। यहाँ पर बड़े पापा का नंबर लग चुका है और वो बैठ कर ना अपना टकले की जो प्रक्रिया पूरी करने लगे और उसके बाद मेरा भी नंबर लग गया। तो ये इस नाव ने मेरा पूरा बाल एकदम से, मतलब टकले को घस घस के वो कर दिया। उसके बाद ये मेरे डैडी हो रहे हैं टकले और मैं हो गया टकला गाइस। और मैं कैमरे में खुद को देख के बहुत डर गया, इसलिए मैं थोड़ा शौक हो गया कि मैं हूँ कि कोई और। उसके बाद वहाँ से टकला होने के बाद बाकी की पूजा आगे बढ़ी और यहाँ पर ये प्रक्रिया करके हम लोग अस्थियों को लेके चले गए गंगा नदी के समीप। यहाँ से हम लोगों ने रिज़र्व की थी नाव को रिज़र्व करने के बाद हम लोग नाव में बैठे। नाव में बैठते ही सभी लोगों ने जय गंगा माँ बोल के और नाव को बढ़ा दिया आगे। तो नाव को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने देखा ये बहुत सारी पक्षी थी। सब लोग इनके बारे में बात कर रहे थे, कहाँ से आई हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं। बाकी ये पक्षी बहुत अच्छी लगती हैं और ये पक्षी तो मतलब एकदम, मतलब बहुत ही बेहतरीन लगती है। उसके बाद मैंने थोड़ा अपने फेस को कवर करते हुए ब्लॉग बनाया चारों साइड का व्यू लेने के लिए और मैं बहुत ही वाहियात दिख रहा था। उसके बाद ये दो स्केट बोर्ड चलाते हुए, क्या बोलते हैं पता नहीं गाइस, पर इसको स्केट बोर्ड ही शायद बोलते हैं। फिर मैंने पक्षियों को थोड़ा सा खरीद के दाना खिलाया, तो मतलब ये एकदम पास ही आ जाते हैं। अगर आप हाथ में कुछ रख लेंगे खाने के लिए तो ये उसको भी खाने आ जाती हैं और काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर हमने देखा एक ही गवर्नमेंट की जो भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं साथ, उनके लिए बोटिंग ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम तो फ़िलहाल अभी नाव में बैठे हुए हैं। उसके बाद हम लोग संगम की ओर आगे बढ़ गए। बढ़ने के बाद दादी की अस्थि को विसर्जित करने के बाद मैं लेके आया बॉटल और यहाँ से गंगा जल ले जाने के लिए घर। तो यहाँ पर मैंने भर लिया बॉटल। अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। मैंने देखा ये महाराज का किला देख के हम लोग निकल गए यहाँ से बाहर। उस बहुत लंबी आधे घंटे की प्रतीक्षा के बाद हम लोग ट्रैफिक से हुए बाहर और हमारी जान में जान आई। उसके बाद हम लोग पहुंचे रेस्टोरेंट में। यहाँ पर हम लोग सुबह से भूखे होने के बाद, नहीं उसके पहले हमने खाया था समोसा, लेकिन अभी खाना खाने की बारी आ गई तो हमने मिक्स वेज सब्जी और रोटी ऑर्डर की। हम लोग 9 लोग थे। खाना खाने के बाद थोड़ी सी आग सेक के हम लोग निकल गए और यहाँ पर हो रही थी कुछ बातें, मतलब किसने कैसे कितनी रोटी खाई, ये सब थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने मतलब सुबह 9 बजे से निकले, रात के 9 बजे, पूरे 12 घंटे बाद घर आ गए।